नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमए डिजिटल लर्नर में। आज के हम वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 के मासिक टेस्ट के बारे में, जो कि सितंबर माह का है। इन्हीं मासिक टेस्टों के आधार पर आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, तो इस मासिक टेस्ट को पूरा जरूर देखें और समझें किस पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस तरह से तैयारी करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन रखें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं मैथ से जुड़े हुए इसी तरह की वीडियोज़ और प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपकी तैयारी को बहुत ही हेल्पफुल बनाएंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि बिंदु 0,4 स्थित होगा। अब x का मान अगर 0 दिया है तो ये y अक्ष पर स्थित होता है, और y का मान 0 दिया है तो x अक्ष पर होता है। जैसे ये अपन ने देखा था, ये निर्देशांक का कार्तीय तल बनता है, निर्देशांक ज्यामिति का। इसमें अगर x का मान 0 दिया यानी बिंदु कहीं ना कहीं y अक्ष की लाइन पर होगा, तो इसलिए अपना पहला सही है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात क्या होता है। तो ये अनुपात आपका 4:2:1 था। ये 5वें चैप्टर से लिया गया है। आगे हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, बिंदु 7-6 की कोटि का मान। ये पहला वाला मान होता है वो भुज का मान होता है, और दूसरा मान कोटि का होता है, तो इसलिए हमारी कोटि क्या आएगी 6। ये x के मान को हम हमेशा भुज बोलते हैं और y के मान को हमेशा कोटि बोलते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो इनको क्या कहते हैं, चतुर्थांश। जो 4 अक्षों में बांटा जाता है चतुर्थांश कहलाता है। ये 4 हिस्से होते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ होता है। उसके बाद सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन है x अक्ष का समीकरण। अभी बताया था कि x अक्ष का जब समीकरण पूछेंगे तो y का मान 0 होता है, और अगर y अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो x का मान 0 होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि यहाँ पर दो चर दिख रहे हैं x और y, और दोनों पर घात 1 है, तो ये इसका व्यापक रूप होता है। प्रश्न क्रमांक 4 पे देखते हैं। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 x अक्ष से कितनी दूरी पर है। अगर इस तरह की हमारी ये बना हो तो 4 अपने यहाँ आएंगे, x का मान 5 यहाँ पर आएगा थोड़ा ऊपर, तो ये बिंदु यहाँ पर बनेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि ये बिंदु बन रहा है वो x अक्ष से कितनी दूरी, x अक्ष से दूरी इतना होगी, और यही दूरी सेम यहाँ पर है जो कि 5 है। तो इसलिए जब x अक्ष से दूरी पूछा जाता है तब हमें y का मान बताना है, जब y अक्ष से दूरी पूछा जाता है तब हमें x का मान बताना है। तो इसका आंसर आएगा 5। यदि x/3 2/7 हो तो x का मान, इसमें आप तिर्यक गुणा कर देंगे, तो जब 7 का x में करेंगे तो ये 7x आएगा, और बराबर 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6। जब x बराबर निकालेंगे तो 6/7 इसका आंसर आएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला सत्य है कि ABC एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं, और बिंदुओं A और C के बीच में स्थित है। यानी बिंदुओं B कहाँ पर है, जैसे B अपना यहाँ पर है और A और C दो बिंदु हैं। तो हमें ये बताना है, वैसे देखो चित्र से अपन देख सकते हैं कि AC अगर टोटल है तो ये दो हिस्सों में टूटा है, A से B तक और B से C तक को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A से C तक। तो ये अपना सत्य है। दूसरा देखते हैं, बिंदु 0 मतलब 2,0 y बराबर 2x + 4 का एक संगत हल है। ये मैंने बताया भी है कि जब अगर x का मान रखेंगे तो ये y का मान होता है, अगर 0 आ जाए तो ये संगत है, या 0 रखने पर 2 आ जाए तो ये संगत होगा। चलो रख के देखते हैं कि हम x बराबर 2 रखते हैं तो y अपनी जगह पर है, और x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 + 4, 2 दूनी 4 और 4 8 हो रहा है, और 8 हो रहा है जो कि गलत होगा, ये असत्य है। तो पहला वाला हमारा सत्य था, दूसरा असत्य। यदि दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु C स्थित है और AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए AC बराबर 1/2 AB। तो इसको आप सिद्ध कर लेना है। आगे 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है x बराबर 2 y बराबर 1, तो k का मान, इसको अपन डायरेक्ट यहीं कर सकते हैं, कम समय लगेगा। ठीक है, पहले हम x का मान 2 रख दें और y का मान 7 रख दें। तो देखो 2 × 2 + 1 × 3 बराबर k। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k। तो ये टोटल 4 और 3 मिलकर क्या होगा, 7। तो k का मान हमारा आएगा 7। ठीक है, इसी तरह बिंदु A का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 और 4 मतलब x की जगह पर 3, y की जगह पर 4 रख दें तो हम A का मान निकाल सकते हैं। ये चतुर्थांश की एक हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें पूरे चतुर्थांश समझाए जाएंगे, और प्रश्न क्रमांक 9 भी देख सकते हैं। तो ये था पूरा आपका मासिक टेस्ट, जो कि माह 2025 सितंबर का था।
इसी तरह के टेस्ट से आपके वार्षिक परीक्षा में पेपर बनते हैं। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।